पहला जो पॉइंट रहेगा वो देख लेते हैं। देखते हैं, 1 मिनट स्टार्ट करते हैं, मैं आप लोग के कमेंट्स देखती हूँ। बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट रहेगा, द चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कॉल्ड भीमा संघ इन हिलगुंडी। हिलगुंडी विलेज में बेसिकली एक प्रकार की पंचायत जो ऑब्वियसली पानी वानी के लिए भी और भी चीज़ों के लिए काम करती है। पंचायत का बेसिकली काम है बहुत सारे डिसीजंस लेना, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, उसे एक पर्टिकुलर एरिया का एक कंसर्न्ड अथॉरिटी कह सकते हैं उसको। ठीक, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर पंचायत है एक प्रकार की, कहाँ, हिलगुंडी विलेज में, जो कि कहाँ पर है, यह है आपका हिलगुंडी में पंचायत है एक तरह की जिसका नाम भीमा संघ है। अब इसमें स्पेशल क्या है, पंचायत तो दुनिया में होती है, यहाँ पर स्पेशल ये है कि बच्चे भी भाग लेते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे भी इन्वॉल्व हैं बड़ों के साथ, तो अडल्ट्स के साथ साथ बच्चे भी हैं, ये भी हम यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ठीक, बेसिकली जो फोकस है वो बच्चों पर है। ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेगा देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतर आया हुआ क्वेश्चन, कई बार पूछा है बनियन ट्री के बारे में, यानी बरगद का जो पेड़ होता है। अच्छा, बनियन ट्री पर चलेंगे, ओक ट्री पर पहुंच गए हम। तो बनियन ट्री के बारे में पूछा है, बात की है, मतलब कि जो आपका बरगद का पेड़ है बहुत ही ज्यादा फेमस होता है, शायद आप लोगों ने देखा हो, यदि आप भारत के गाँव से कुछ लॉन्ग करते हो या कभी दर्शन हुए हो, तो बरगद का पेड़ इस तरीके का दिखता है, बिल्कुल इन रियलिटी एज इट इज, मैंने देखा है। ठीक, तो ये जो जड़ है इनमें क्या खास रहेगा, तो जो बात एक हो रही है कि व्हाट लुक्स लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री। तो ये जो ब्रांचेस जैसी लग रही हैं, ये जो शाखाएं लग रही हैं, ये एक्चुअली में क्या है, इस एक पेड़ की, बरगद के पेड़ की रूट्स हैं जो बाहर होती हैं। तो जनरली हम देखते हैं भाई रूट्स क्या है, अंदर होती हैं, लेकिन जो बरगद के पेड़ की रूट्स हैं वो बाहर हमें हैंगिंग फॉर्म में जो है नजर आती हैं। तो ये एक बात है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेगा उसको समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डेजर्ट ओक के बारे में। डेजर्ट ओक जो है वो अपने आप में ट्री है जिससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये डेजर्ट ओक जो ट्री है, इसका नाम है डेजर्ट ओक। तो ये जो ओक ट्री है कहाँ मिलेगा, पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया में, कई बार आपको ऑप्शन में दे देगा इधर उधर मिलेगा, बट ये मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में एज पर एनसीईआरटी। क्वेश्चन होंगे संजय, क्यों नहीं होंगे, है ना, तो थोड़ा चेंज जरूरी है ना। तो अगर हम बात करें तो ओक ट्री के जो रूट्स हैं, वो जो इसकी जड़ें हैं वो डीप जाती हैं, कहाँ, ग्राउंड वाटर तक पहुंचती हैं, मतलब कि जो जमीन का जो पानी है आपका उस तक पहुंचेंगी। जो रूट्स हैं इसकी, जो जड़ें हैं वो डीप डाउन जाएंगी। ठीक, और ये अपने अंदर क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, ट्री ट्रंक में जो इसका तना है उसके अंदर पानी स्टोर्ड रहता है। तो ये दो अलग पेड़ हैं बनियन ट्री से, इसको कंफ्यूज ना करें। यानी कि अगर हम बात करें तो जो बरगद का पेड़ है उसकी जो रूट्स हैं वो बाहर लटकी हुई रहती हैं, जड़ें, ना कि अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये उल्टी बात है कि जो ओक ट्री है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत डीप डाउन जाती हैं जमीन के अंदर, और अपना जो तना है, ये जो ट्रंक है, इसमें पानी को स्टोर करके रखता है ओक ट्री। ठीक है बात, तो ये एक बात हुई। आज थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, पेडागोजी स्पेशल चलेगी सीरीज, आज ईवीएस को थोड़ा बीच में डिस्कस किया है, कल उसको कंटिन्यू करेंगे, परेशान ना हो जाया करो। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है पॉइंट, बिहू फेस्टिवल के बारे में बात हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है। बिहू फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो असम में होगा। और ये जो ओकेजन क्या होगा, किस वजह से ये होता है, तो जो न्यू राइस क्रॉप, भाई हम जानते हैं कि जो फसलें हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि हम खा पी नहीं पाएंगे, जितना नहीं रह पाएंगे, हमारे भारत में भी और वैसे भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जो फसलें हैं, पूरे एक जीवन यापन का कह सकते हैं। ठीक है, तो न्यू राइस क्रॉप, नई फसल आने की वजह से चावल की, माघ बिहू, यानी कि बिहू एक फेस्टिवल है। माघ बिहू इसलिए कहेंगे इसको क्योंकि ये माघ के मंथ में जो है सेलिब्रेट होगा, लेकिन अगर हम अपने इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जनवरी में 14th एंड 15th को, मतलब 14 और 15 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और अगर माघ का जो, मतलब जो इनका बेसिकली कैलेंडर है असमीज का, उसके हिसाब से जाएं तो ये माघ के 1st एंड 2nd डेट को, मतलब पहली और दूसरी तारीख को सेलिब्रेट होगा। और ये जो माघ मंथ है वो 10वां है, जैसे अक्टूबर होता है उस तरीके से ये 10वां महीना है, अगर हम बात करें एसएमईज कैलेंडर के हिसाब से, जो आसाम का कैलेंडर है उसके हिसाब से। ठीक है बात, तो ये एक बात है। दे मेक भेला घर फ्रॉम बैम्बू। अब इसको सेलिब्रेट करने के लिए भेला घर बनाया जाता है बांस से और फूस वगैरह से। तो बांसों से, बैम्बू से क्या बनाया जाएगा, घर बनाया जाएगा, जिसको भेलाघर कहते हैं, जिसको बाद में जला भी दिया जाता है जब ये खत्म हो जाता है। तो ये एक इस तरीके का दिखेगा, ये देख रहे हैं आप जलता हुआ, और ये बेसिकली कुछ कुछ खाने को बनाया जाएगा। तो ये बेसिक बात है। माघ बिहू के बारे में हमने क्या समझा कि 1st और 2nd जो होगी एसएमईज कैलेंडर की,
उसमें इसको सेलिब्रेट किया जाएगा इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 14th एंड 15th जनवरी को किया जाएगा। ओकेजन क्या रहता है? राइस क्रॉप की खुशी में कह सकते हैं। असम में माघ बिहू सेलिब्रेट किया जाएगा, इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इससे ये तो हिंदी ही है, मतलब ये तो मैं आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वाली बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई थियरी तो है नहीं कि भैया वर्ड्स हैं, तो मीनिंग समझ रहे हैं हम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर, तो अब बात हो रही है मुक्तापुर विलेज की, जो कि है पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में। और पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक। आंध्र प्रदेश आप मैप में थोड़ा सा देखिएगा, सदर्न इंडिया में, ठीक। तो मुक्तापुर विलेज की बात हुई जो कि पोचमपल्ली में है। और पोचमपल्ली जो है वो बहुत ही फेमस है किसके लिए? साड़ीज के लिए। मतलब जो साड़ीज हैं या साड़ी हैं जो जिनको हम देखते हैं भारतवर्ष में पहनते हुए, तो ये साड़ी के लिए फेमस है पोचमपल्ली। और दो प्रकार की साड़ी जो है यहाँ पे पाई जाती हैं, एक तो पोचमपल्ली है ही खुद में, और दूसरा है कालमकारी या कलमकारी भी कह सकते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश की फेमस साड़ियां हैं, तो जिनका नाम पोचमपल्ली और कलमकारी है, ठीक है बात। अब दूसरा एक पॉइंट है, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस आर कारपेट वीविंग। भाई इस जगह के, ये जो आपकी जगह है पोचमपल्ली, अगर हम मुक्तापुर विलेज स्पेशली आंध्र प्रदेश में, इस जगह पे कौन से ट्रेडिशंस कह लीजिए या ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन कह लीजिए, ट्रेडिशंस नहीं कहेंगे, ऑक्यूपेशन कहेंगे, जो पारंपरिक वहां के काम हैं। तो लोग ज्यादा से ज्यादा कारपेट वीविंग में, जो भाई वो बुना जाता है कारपेट वगैरह को बनाना, टॉय मेकिंग जो खिलौने बनाना, इत्र यानी परफ्यूम प्रोडक्शन, इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जो लोग पहली बार पढ़ते हैं उन्हें लगता है यार ये मजाक कर रही है यहाँ पे खड़े होकर के, ये क्या कहानियां है। बट अगर आप पेपर उठाएंगे सीटेट का, आपको पता लगेगा ये जो 3 पॉइंट है ना, इन्हीं के 4 ऑप्शन बना करके वो दे देगा आपको, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। तो ध्यान रखिए इन चीजों का, बहुत ही आसान बट जानने योग्य चीजें हैं। और जिन लोगों को नंबर में समझ आती है बात, तो नंबर के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आबू धाबी के बारे में बात हो रही है, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। करेंगे मैथ्स पेडागोजी भी, टेंशन क्यों लेते हो, धीरे धीरे सब्र रखो, फल मीठा होता है। हाँ, आबू धाबी की बात करेंगे अगर हम, तो आबू धाबी क्या है? यूएई में है, एक कंट्री है यूएई में है आबू धाबी, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक, जो कि एक अरबिक कंट्री हुई। और भी बहुत सारी अरबिक कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या और इस तरीके की, ठीक। यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? आबू धाबी की करेंसी दिरहम है, ठीक। करेंसी गलत दे दी थी पेपर में, तो आपको पता होनी चाहिए छोटी छोटी डिटेल्स, जितनी बार आप रिवाइज कर लेंगे ना, इवन ये वीडियो हो चाहे आपने पढ़ा हो, बस आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए बात, ठीक। तो आबू धाबी की करेंसी क्या है? दिरहम है, एक अरेबिक कंट्री है। और पेट्रोल जो है पानी से भी सस्ता मिलेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि लार्ज क्वांटिटीज में पेट्रोल ही पाया जाता है। डेजर्ट एरिया है भाई, रेगिस्तान है ये कह लीजिए। और रेगिस्तान में एक बहुत ही अच्छा फ्रूट कह लीजिए एक पाया जाता है, क्या? डेट्स पाम। जो डेट्स है आपने देखा होगा, वो खजूर जिनको हम कहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही बेहतर मिलते हैं। तो ये एक चीज है जो आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है बात। तो ये एक बेसिक बात हुई, सिंपल बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेगा समझते हैं थोड़ा सा। दीज थिंग्स हैव बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे आर मेड। लाइक भाई कुछ चीजें हैं ऐसी, कौन सी चीजें हैं जो अपनी जगह के नाम से फेमस हो गई। जैसे भाई हम अगर जनरली यूज करें तो हम बात करते हैं, अच्छा वहां जा रहे हो, चलो ये चीज ले आना, है ना। अगर कोई कहे राजस्थान जा रहे हो, अच्छा तो आपको कहा जाएगा कि ये चप्पलें या जो भी बहुत सारी चीजें हैं वो लेकर के आना। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो उस एक पर्टिकुलर लोकल प्लेस की फेमस होती हैं, ठीक। तो इस स्थिति में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे कुल्लू के शॉल्स फेमस है, मनाली के पास है कुल्लू, शॉल्स फेमस है, ठीक। मधुबनी की पेंटिंग फेमस है, और मधुबनी कहाँ है? आपकी बिहार में है, डिस्ट्रिक्ट है, ये हमने समझा था। इससे 2 चैप्टर्स, इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख लीजिएगा ईवीएस की। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सेशन पसंद आए तो। असम का सिल्क फेमस है, जो आसाम है आपका। और कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो कढ़ाई कह लीजिए। हाँ, दिल्ली में क्या फेमस है? दिल्ली में गालियाँ फेमस है, खैर मैं मजाक कर रही हूँ। तो जैसे अलीगढ़ के लिए ताले का इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक। तो आजकल हम वैल्यूज खोते जा रहे हैं अपनी धीरे धीरे, तो यही बातें निकल करके आती हैं, ठीक है। खाना वैसे काफी मजेदार मिलता है दिल्ली में, खैर। तो देखते हैं एक बार, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी आप देख सकते हैं, है ना, लाल किले से लेकर के और दुनिया भर के हुमायूं टॉम्ब और पता नहीं क्या क्या, ठीक। अब कुछ चीजें देख लेते हैं। तो कलेश फेमस है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है माही। खैर इन सब चीजों में नहीं पढ़ेंगे, मजाक की बात अलग रही। बहुत बढ़िया, आगरा का पेठा फेमस है, बिल्कुल खाया है मैंने बचपन में काफी। इन केरला यू कैन सी मैनी फ्रूट्स लाइक कोकोनट्स। देखो ईवीएस है कुछ नहीं, आप कितने अवेयर हैं अपने आसपास की सराउंडिंग को लेकर के, वही ईवीएस है। स्पेशली ये जो सीटेट पेपर 1 का है, ये तो वही है, ठीक। तो ये एक बात है। केरला के अंदर यानी केरल में अगर हम बात करें
तो कुछ फ्रूट्स पाए जाते हैं जैसे कि कोकोनट्स। ये तो आप जानते हैं कि जो सदर्न इंडिया है, दक्षिणी भारत है, वहाँ जो ये कोकोनट है, ये ऑयल निकालते हैं, हम पीते भी हैं भाई, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हैं, कोकोनट ट्री पाए जाएंगे, यानी कोकोनट्स पाए जाएंगे। वहाँ पे चटनी भी बनाई जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वैशाली कह रहे हैं कि लेट्स लर्न फेमस है दिल्ली में, बहुत ही सही। ठीक, आप भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें बनाना फेमस है भाई, अब कमेंट्स में मत ध्यान लगवाओ, ठीक है। वैसे ये सेशन मजेदार ही होता है, यानी कि क्या बनानास पाए जाएंगे, इसके अलावा जैक फ्रूट पाया जाएगा, इसके अलावा अगर बात करें पपाया मिलेगा और बीटल नट मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो पाई जाएंगी कहाँ पर, केरला में। ये बेसिक एक इन्फॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में दी हुई है, तो मैंने सोचा कन्वे कर दी जाए आपके साथ, ठीक है। बात एवीएस का बैच राजेश्वरी जी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अभी लॉकडाउन है तो कोई भी नया बैच उधर नहीं आएगा, पुराने ही चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। द ओनली ट्री विच ग्रोज इन डेजर्ट, जिसकी हमने अभी बात की थी, जो डेट पाम्स खजूर का जो पेड़ है, कहाँ मिलेगा, ये डेजर्ट एरियाज में, रेगिस्तान में पाया जाएगा। इसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यू कैन फाइंड वेरियस स्पाइसेस इन केरला। केरला में और क्या मिलेगा, अभी तो हमने कुछ कोकोनट की बात की, पपाया की बात की, बीटल नट की बात की, और क्या चीजें मिलेंगी केरला में, कुछ स्पाइसेस के लिए ये फेमस है, यानी कि कह सकते हैं कि जो मसाले हैं कुछ वो पाए जाएंगे, जैसे कि तेज पत्ता, कार्डेमम्स एंड ब्लैक पेपर, वही जो काली मिर्च कह लीजिए आप, या जो इलायची है, और तीसरे क्या है, तेज पत्ता। ठीक, तो ये चीजें जो है फेमस है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। गरम मसाला। गरम मसाला, गरम मसाला आप सभी यूज करते होंगे घर में, कभी ना कभी देखा ही होगा, वास्ता पड़ा होगा आपका, है ना। 2000 लोगों को लाइक भी करना है, सिर्फ देखना नहीं है ना। गरम मसाला इज मेड ऑफ स्मॉल एंड बिग कार्डेमम। ठीक, क्लोव जो लॉन्ग जिसको हम बोलते हैं, क्यूमिन सीड्स जिसको जीरा बोलेंगे, सिनेमन है, ब्लैक पेपर है, और ड्राई जिंजर जो सूखी हुई अदरक है, इन सब चीजों को मिलाकर के गरम मसाला बनाया जाता है। ये तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जानते भी हैं, ठीक है। बात आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक बात है, नेक्स्ट एक स्टोरी है लेफ्टिनेंट वहीदा की, ठीक है। वैसे अमेरिकन इंग्लिश में शायद ल्यूटेनेंट बोलते हैं, जो भी है, खैर। तो अगर हम बात करें, हाँ कोई बात नहीं, जिनको पेडागोजी पढ़नी थी परेशान मत हो, ये भी पढ़ लो, नहीं तो कुछ और पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो वहीदा प्रिज्म की ये कहानी है, वहीदा प्रिज्म खान। ठीक, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में इनका जिक्र क्यों हुआ है, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट कमांडर हैं वहीदा प्रिज्म, जो पहली डॉक्टर बनी इंडियन नेवी में, और फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड। जो परेड होती है उसमें पहली महिला बनी जिन्होंने परेड को लीड किया। नेवी में डॉक्टर थी और पहली महिला बनी जिन्होंने परेड को लीड किया, ठीक है। तो ये एक बात है। टोटल नंबर ऑफ कमांड्स, जो कमांड्स होती हैं भाई, वो होता है ना, आगे मुड़ पीछे देख, ये कर वो कर, जो टोटल कमांड्स होंगी एक परेड में वो कितनी होंगी, 36। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे वहीदा प्रिज्म के बारे में। वो प्रिज्म तो आप पढ़ते ही होगे, साइंस में बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उससे याद रख लेना, जो 7 कलर से पास हो करके जाते थे, जो भी था, बहुत टाइम हो गया, ठीक। तो ये एक बात है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक स्टोरी सुनेंगे बड़ी मजेदार तरीके से। हाँ, टाइप्टन ऑल्सो कॉल्ड भोती, जो तिब्बतन लैंग्वेज है उसको हम भोती भी कहते हैं, जो कि लद्दाख में बोली जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, जो ये तिब्बतन लैंग्वेज है इसको भोती कहेंगे, और ये लद्दाख में बोली जाती है। लद्दाख आप जानते हैं व्हाइट डेजर्ट कहलाता है, व्हाइट डेजर्ट ही कहते हैं ना आई थिंक, या कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, एक बार बताओ याद करके, ठीक। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस लैंग्वेज में, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर, ठीक। मदर का नाम क्या होगा, मतलब मदर को क्या बोलेंगे भोती भाषा में, जो कि लद्दाख में बोली जाएगी, तो अम्मा ले, और फादर के लिए यूज होगा अब्बा ले। वो अब्बा और अम्मा से याद रख सकते हो, ठीक है। बात तो ये एक बात है। कोल्ड डेजर्ट, बहुत बढ़िया, व्हाइट नहीं कोल्ड डेजर्ट कहेंगे, हाँ। तो इसको कोल्ड कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी, ठीक है, कोल्ड करा दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़े अब, बिल्कुल। तो यहाँ पे बात हो रही है कौन सी लैंग्वेज की, भोती लैंग्वेज की, जो लद्दाख में इस्तेमाल होती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये भोती लैंग्वेज आपको कैसे याद रखनी है, आपको याद होगा बहुत सारे लोग जो लद्दाख जाते हैं वो बड़ा स्टाइल में हवा उड़ाते हुए अपनी गाड़ी या बाइक के आगे, ये वाले, ये देखा होगा आपने, वहां पे कुछ आई थिंक है जो फेमस है, तो वो लगा करके लाते हैं पूरा एक ऐसी चेन। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, भोती लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा ऑब्वियसली, क्योंकि लद्दाख में भोती लैंग्वेज चलती है, जिसको हम तिब्बतन भी कहते हैं। तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर कनेक्ट करके याद रखा जाए तो एक एक नंबर फ्री का है, ठीक है। बात आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिल्कुल बिल्कुल, शौर्य प्रताप सिंह, पैशन में और फैशन में डिफरेंस होता है, तो लेट्स लर्न पे पैशन दिखेगा आपको, फैशन नहीं दिखेगा, खैर। तो फैशन से मैं मतलब डायरेक्ट फैशन नहीं है, सार्केज्म है। अब देख लेते हैं, थोड़ा चींटियों के बारे में पढ़ लेते हैं। आंट्स की बात करते हैं। जो चींटियां हैं, एज दे मूव, जैसे वो चलती हैं, वो क्या करती हैं कि स्मेल छोड़ती हैं ग्राउंड पर।
जैसे मान लो ये चींटी है, ये एक अपनी स्मेल छोड़ के आई होगी पीछे, ये जो ग्राउंड है जहां जहां से ये आ रही है वहां पर स्मेल जो है छोड़ते हुए चली जाएंगी, ठीक है। और आपने देखा भी होगा ये झुंड में चलती है, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, ठीक है बात। अगर हम बात करें तो दी अदर एंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, जो बाकी के एंट्स हैं वो क्या करेंगी, फॉलो करेंगी ये स्मेल की वजह से, जो दुर्गंध कह लीजिए, सुगंध कह लीजिए, जो भी एक खुशबू है, बदबू है, जो आप कहना चाहें, वैसे स्मेल दुर्गंधी होगी, तो ये स्मेल छोड़ेंगी, जिसकी वजह से बाकी की जो एंट्स हैं या जो बाकी की चींटियां हैं इनके पीछे पीछे आएंगी इस खुशबू के कारण, ठीक है। तो ये एक बात है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। बहुत बढ़िया लखन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म एक बार हिंदी में बता देना क्या होता है, मैं भूल गई हूँ, बहुत टाइम हो गया। सिल्क वॉर्म जो है वो क्या कर, रेशम का कीड़ा आई थिंक ऐसा कुछ कहते होंगे, ठीक है। जो सिल्क वॉर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल, ठीक है। तो ये कह सकते हैं जो सिल्क वॉर्म है, जो रेशमी कीड़ा है, जो भी कहते होंगे इसको, ठीक, वो क्या करेगा, वो किलोमीटर्स से, मतलब कई किलोमीटर्स से जो अपनी फीमेल वॉर्म है, जो उसकी पार्टनर है, उसको पहचान सकता है ना, ढूंढ सकता है बिकॉज ऑफ स्मेल। तो अब ऐसा तो है नहीं भाई इनके पास तो फोन नहीं होते ना, या ये तो पत्र व्यवहार नहीं करेंगे, है ना, तो ये क्या करेंगे, इनके अपने तरीके हैं सर्वाइवल के। जो जितने भी जीव जंतु, जितने भी लोग हैं, लोग नहीं कहेंगे इनको, बट हाँ जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, तो सबका अपना तरीका है सर्वाइवल का। तो ये जो रेशमी कीड़ा है या रेशम का कीड़ा है, जिसको सिल्क वॉर्म हम कह रहे हैं, वो अपने जो फीमेल पार्टनर है उसको कई किलोमीटर से ढूंढ सकता है बिकॉज ऑफ द स्मेल, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट्सएप तो नहीं करेंगे ना, कहाँ हो, आगे बढ़ते हैं। मॉस्किटोज की बात होती है। मॉस्किटोज मतलब कि मच्छर, है ना। कैन फाइंड पीपल बाय द स्मेल ऑफ देयर बॉडी। अब हम कहते हैं भाई कहीं गए, अगर आप कहीं रुकने घूमने या कहीं गाँव में गए या जहाँ पे भी मच्छर हैं, तो आप कहते हैं यार ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ से ढूंढ लेते हैं। तो ये किस वजह से ढूंढ लेते हैं, स्मेल से, जो व्यक्ति की, एक जो पर्सन की स्मेल है बॉडी की, उससे ढूंढ लेते हैं। आप कई लोग कहेंगे मैं तो डियो लगा के रखता हूँ, स्मेल मत कहो, फ्रेग्रेंस कहो, तो वॉट एवर इट इज, उनको खून की ऐसे सुगंध आ जाती होगी वेम्पायर्स की तरह। तो दे ऑल्सो फाइंड देम बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ देयर फीट एंड द हीट ऑफ देयर बॉडी। आपकी बॉडी में हीट होती है और जो आपके पैरों में जो वो सोल है आपका, उसकी भी स्मेल को ये लोग सेंस कर लेते हैं। कौन, मच्छर जी, ठीक है। पैरों की जो स्मेल है उसकी वजह से कह सकते हैं, बिल्कुल। तो मच्छर भी क्या है, आपकी बॉडी की हीट और आपकी बॉडी की स्मेल और आपके सोल की स्मेल के कारण आपको ढूंढ लेते हैं। खून मीठा लगने लगता है ना, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ये सिर्फ मजाक की वाला बात है, ये कोई फैक्ट नहीं है, खून मीठा लगता है, ठीक है। तो हर बात को लॉजिक से ना जोड़ें। हाँ, आगे बढ़ते हैं। डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। अब डॉग्स की बात हो गई, जो कि बहुत सारे लोग पेट आजकल पालते हैं, ठीक है। तो डॉग्स की अगर हम बात करें, वो क्या करते हैं, अपने एरिया को, जो उनका एरिया होता है उसको क्या करेंगे, मार्क आउट कर देंगे। मार्क कैसे करेंगे, ये क्या करते हैं, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू द एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। अब हम समझ गए भैया, ये एरिया को, मान लो ये इस एक एरिया में रहते हैं, ठीक, कोई भी एक छोटी सी कॉलोनी मान लो, छोटा सा गांव मान लो, मोहल्ला मान लो, गली मान लो। अब उस एक गली में ये रहते हैं, तो ये अपने यूरिन से क्या करते हैं, उसको मार्क करके रखते हैं। देखा होगा आपने, जहां तहां ऐसे यूरिनेशन करते हुए घूमते रहते हैं डॉग्स। तो ये बाकी अगर कोई और डॉग आ जाएगा इनके एरिया में, तो ये उसकी सूसू पॉटी की स्मेल से क्या करेंगे, पहचान लेंगे भैया कोई और आ गया, ऐसे इन्वेड हो गई है हमारी जो टेरिटरी है, तो चलो लड़ाई करके आते हैं। फिर ये भौंकना शुरू करेंगे पूरा झुंड बना करके। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट पॉइंट। इतनी सी, अच्छा, बहुत जल्दी डिस्कस हो गया है। मुझे लग रहा था बनाते समय जैसे टाइम लगेगा, और आज एक और सेशन भी कराना था बेसिकली आपको, बट मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, तो बाकी सारे सेशन जो हैं वो सब जगह के कैंसिल हो गए, बस लेट्स रन का ही बच पाया। खैर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, वो भी धीरे धीरे आते रहेंगे। सीटेट से पहले सब करा दिया जाएगा, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें। मतलब जो भी मैं कराती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे मैथ्स भी करा दिया जाएगा, वो मैं पेडागॉजी डील कर ही लेती हूँ ऑलमोस्ट, तो वो सब तो करेंगे ही, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बात हुई। टेलीग्राम चैनल जो है, अगर आप टेलीग्राम पर लेट्स लर्न स्क्वाड सर्च करते हैं, यहाँ कोई चैट नहीं होती है, अगर किसी को लगता हो, सिर्फ और सिर्फ PDF या वीडियोज़ के लिंक वगैरह शेयर किए जाते हैं। तो हेल्पफुल हूँ आपके लिए, बहुत ही बढ़िया। हाँ बिल्कुल चंदा, और कोई समस्या हो तो बताइए। आज का सेशन जो है इतना ही रखेंगे, ठीक है। हाँ, लॉकडाउन तो है, ध्यान रखिए आप भी। हाँ बिल्कुल केदारमल जी, टाइम लगेगा धीरे धीरे रिकवरी में। कल सेशन कितने बजे होगा? हाँ, कल 9 बजे सेशन नहीं रखें, ऐसे 9 बजे, खैर छोड़ो, मतलब मैं पता नहीं कैसे याद आने लगते हैं।
तो ऐसे दिया जलाएंगे कल 9 बजे, मजाक कर रही हूँ, मतलब थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे भाई, सोशल एनिमल है ह्यूमंस, तो वैसे भी कुछ ऐसे घर पे बैठ के क्या ही कर रहे हैं, तो कुछ कर लेंगे कुछ, ठीक। तो कल मैं सेशन आपके साथ कब लूंगी, 6 बजे एक बार मैं शेयर कर दूंगी कम्युनिटी टैब पर, मतलब 9 बजे नहीं होगा, 8 बजे नहीं होगा, क्योंकि 8 बजे मेरी एक और जगह क्लास है, तो 7 बजे या 6 बजे इस तरीके से करते हैं कल, ठीक है। हाँ, 9:30 कर सकते हैं, बट मैं सोच रही हूँ पहले ही कर दूं, कल संडे भी है, थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, कल का कल देखेंगे, मतलब होगा सेशन, इतना पक्का है। कम्युनिटी टैब चेक कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर ना करा हो तो। और ध्यान रखिए, सेफ रहिए, टेक केयर।